Hello friends, myself Satyam Misra and I welcome to all of you on my YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next topic of tense and that is future indefinite tense. As you know that in my last videos I have already explained you present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. These all the parts of tense has been discussed already by my side. So today I am going to explain you future indefinite tense in detail. Means what is the identification of future indefinite, what is the rule for making this sentence and which kinds of sentences will be asked to you in this tense. तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। मैं ये कहूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो बहुत सीधा सा ये है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे इन तरह के शब्दों का उपयोग हुआ हो तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। और इसकी दो सहायक क्रिया होती है। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस एंड दैट इज विल एंड शैल। वी शैल यूज शैल ओनली विद आई एंड वी बट वी शैल यूज विल विद अदर सब्जेक्ट। यहां हम विल का प्रयोग सभी के साथ करते हैं केवल आई और वी को छोड़कर, और आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो जिसका वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इन द लास्ट एक्सेट्राज होगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी करवाने का बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखिए, जैसे पहले लिखा है वह घर जाएगा, तो भाई सब्जेक्ट चाहिए, घर कौन जाएगा, वह जाएगा, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। फिर जाने के लिए हमें क्या लिखना है, हम यहाँ विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, तो ये सब्जेक्ट आई और वी का नहीं है इसलिए ही के साथ क्या लिखा जाएगा, विल लिखा जाएगा। तो हो गया ही विल। अब क्या करेगा, जाएगा, तो जाने का क्या होता है, गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म भी क्या होगा, गो। ही विल गो टू, अब जाएगा कहां, घर, तो ही विल गो टू हाउस और होम। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो कौन एक पत्र लिखेगा, मैं लिखूंगा, मैं की इंग्लिश क्या आ जाएगी, आई, और आई के साथ क्या लिखेंगे, सेल, आई सेल। करूंगा क्या, लिखूंगा, और लिखने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होगा, राइट, तो आई सेल राइट। आप पूछोगे क्या लिखेंगे, तो एक पत्र लिखेंगे और एक पत्र को क्या लिख देंगे, अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर। नेक्स्ट देखें, ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा काढ़ा। ये पेपर का एक लाइन है, न्यूज़पेपर में आया था कि ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा काढ़ा। तो फिर पूछो कि कौन मिलेगा काढ़ा। जब भी किसी न्यूज़पेपर के सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि हम ये याद रखें कि वाक्य के आखिरी में जो उपयोग किया गया शब्द है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब तो कौन मिलेगा, काढ़ा मिलेगा, तो काढ़ा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकॉक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकॉक्शन। अब देखिए, डिकॉक्शन मिलेगा मीन्स डिकॉक्शन प्रदान किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, तो करते हैं द डिकॉक्शन। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे, दिया जाएगा मीन्स प्रोवाइड किया जाएगा।
अब किसको प्रोवाइड किया जाएगा? टू द ट्रेवलर्स, यात्रियों को ना, तो हमें आपको थोड़े देंगे, जो जाएगा उसको देंगे, यात्रियों को। द डिकॉक्शन विल प्रोवाइड टू द ट्रेवलर्स। अब कहा? ट्रेन में, तो क्या हो जाएगा? इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। एक गाना है बॉलीवुड में जो बहुत फेमस था उस समय, जिसकी पहली लाइन है, चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे। ये भी ट्रांसलेट करके देखते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। तो फिर ये बात आती है कि कौन चाहेगा, तो यही मैं निकल के आता है। और मैं को क्या करेंगे? आई लिखेंगे, आई के साथ सैल हो जाएगा। और चाहने को हम क्या कहेंगे? प्रेम करना। और उसको अगर हम इंग्लिश में रखें तो क्या हो जाएगा? लव। आई सैल लव। किसे? तुम्हें। अब साँझ सवेरे का मतलब पार्ट टाइम तो है नहीं, परमानेंट होगा, कंटिन्यू होगा, या हमेशा हमेशा होगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर एवर और ऑलवेज। आई शैल लव यू फॉर एवर। तो ये कुछ सेंटेंस हो गए। अब मैं बॉलीवुड के, अब यहां से मैं बॉलीवुड के कुछ और सॉन्ग्स आपको ट्रांसलेट करवाऊंगा, जिससे आपको ये जो टेंस का पार्ट है बिल्कुल मजेदार भी लगे और उसके साथ ही आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो देखते हैं ये 3-4 सेंटेंस, जिससे टेंस को और भी आसान बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक गाना आया था, आपने सुना भी होगा, बड़ा पछताओगे जो तुम छोड़कर मुझे जाओगे, बड़ा पछताओगे, ये एक सेंटेंस हमारे काम का हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो कौन पछताएगा? तुम पछताओगे। तो यहां क्या करेंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिल गया यू, और इसके साथ हम क्या करेंगे? विल। यू विल। पछताने को क्या करते हैं? रिपेंट। यू विल रिपेंट। बहुत पछताओगे, मच और मोर। यू विल रिपेंट मोर। अब अगर पहली लाइन को भी जोड़ दें, when you will leave me then you will repent more। अब देखिए, यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। सुनने से अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, बनाने में और अच्छा लगेगा। ये भी एक गाना ही है। तो क्या? here will be there। तो इतना कुछ नहीं करना है, केवल क्या कर देना है? अब तो सारे जहां में होगा। now everywhere will be the effect of, किसका? मेरा, माइन। या my effect will be everywhere in the world, ऐसे भी बना सकते हैं। my effect will be everywhere in the world, एक ये भी तरीका है। my effect will be everywhere, कहां? in the world। इसलिए कि कौन होगा? मेरा जलवा, एक वर्ड है उसमें, तो माई इफेक्ट हो गया। विल बी, होने के संबंध में वी का यूज कर लिया। चारों तरफ, हर जगह होगा। एवरीवेयर, कहां होगा? जहां में, तो इन द वर्ल्ड हो गया। अब देखिए, कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे। कौन लिखेगा? हम लिखेंगे, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? दोनों मिलकर लिखेंगे। वी शैल। लिखने को क्या करते हैं? राइट। सरगम को कह सकते हैं गीत लिखने का। तो वी शैल राइट द सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के लिए। वी शैल राइट द सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस। एक देखिए, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। आसान है। आंखों के पानी का मतलब ये हुआ आंसुओं की कहानी। तो समटाइम्स, यहां समटाइम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी वर्ड भी आया है। समटाइम्स वी शैल राइट द सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, एंड समटाइम्स we shall write
द टीयर्स ऑफ आईज, द टीयर्स ऑफ आईज। तो ये वो सारे सेंटेंस थे जो फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल में बनते हैं और आसानी से बनते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए देखें बिल्कुल आसानी से एक दो सेंटेंस जो न्यूज़पेपर की लाइन है और एक आसान सा सेंटेंस जो आपको बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में क्लियर हो जाएगा। फिक्स रेट पर होटलों में नहीं होंगे मरीज। तो होटलों में कौन नहीं होगा? मरीज नहीं होंगे। तो क्या करें? द पेशेंट्स विल नॉट, फिर होना वर्ड आया इसके लिए वी लिखेंगे। द पेशेंट्स विल नॉट बी कहां? इन द होटल्स, इन द होटल्स। लिखा है फिक्स रेट पर, तो हो जाएगा एट फिक्स रेट, एट फिक्स रेट। द पेशेंट्स विल नॉट बी इन द होटल्स एट फिक्स रेट। एक देखें, आज नहीं बंद रहेगा बाबतपुर परिवहन कार्यालय। तो कौन नहीं बंद रहेगा? बाबतपुर परिवहन कार्यालय। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? द ट्रांसपोर्ट ऑफिस, द ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहां का? ऑफ बाबतपुर will not be close, will not close today। अब हो गया परिवहन कार्यालय कहां का? बाबतपुर का। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ बाबतपुर। फिर क्या हेल्पिंग वर्ब हमें विल रखना था तो विल हो गया। फिर हमें नेगेटिव वर्ड रखना था यहां तो वो नॉट हो गया। क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। तो बंद होने के लिए क्लोज हो गया। कब बंद नहीं होगा? तो आज बंद नहीं होगा। और आज के लिए हमने क्या लिख दिया? टुडे लिख दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल आसानी से क्लियर होंगी, एक सेकंड में क्लियर होगी। केवल ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि ये जो टेंस का कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। एक छोटा सा देखिए, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। कौन उसे नहीं बुलाएगा? मैं नहीं बुलाऊंगा। मैं के साथ सेल लगता है तो क्या हो जाएगा? आई सेल नॉट। बुलाने का क्या कर देंगे? कॉल। किसे? उसे। हो गया आई सेल नॉट कॉल हिम। तो मित्रों ये हो गया निगेटिव का 2-3 सेंटेंस। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंस आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हुआ होगा। अब आज एक छोटा सा और करेंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, जिसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो टेंशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखें बिल्कुल आसानी से इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये इस टेंस का लास्ट सेंटेंस है और इसके बाद ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोनेगेटिव के 2 रूल होते हैं। पहला वो जब क्वेश्चन वर्ड शब्द जो है वाक्य में पहले आए और साथ ही साथ नेगेटिव वर्ड भी दिया हो, और एक वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है, साथ ही साथ नेगेटिव वर्ड भी दिया रहता है। तो पहले का रूल क्या होता है? जब, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, इस तरह का जो शब्द है वो वाक्य में इस तरह से अगर पहले आ जाए तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, then negative word, then MV1, then object, and in the last etc. Any problem? I think आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। देखिए अब लिखा है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो क्या पहले आ गया तो हमें सबसे पहले क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? विल, देन यू, फिर क्या? नेगेटिव वर्ड विल यू नॉट। शादी करने का क्या? मैरी, मुझसे यानी मी। विल यू नॉट मैरी मी, सुना ही होगा, विल यू नॉट मैरी मी। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे निमंत्रण नहीं दोगे। फिर तुम आ गया तो क्या करेंगे? विल
सब्जेक्ट हो गया यू, देन नॉट। इनविटेशन देना, निमंत्रण देना, विल यू नॉट इनवाइट मी, विल यू नॉट इनवाइट मी। अब एक सेकंड का देखें, कुछ नहीं होता है, कोई विशेष काम नहीं होता है। मैंने लास्ट के वीडियोस में बताए थे कि साधारण मेहमान के लिए हम प्लेट में ही नाश्ता दे सकते हैं, लेकिन कोई वीआईपी गेस्ट आ जाए तो ट्रे में रखकर ले जाते हैं। सेम थिंग्स यहाँ भी है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाएगा और सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी। देखिए, वह तुम्हें सम्मान क्यों नहीं देगा। यहाँ इस तरह के वाक्यों में क्या हो जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आ जाते हैं। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे तो उस तरह के शब्दों को हम सबसे पहले कर देते हैं। तो क्यों का जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा वाई। रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होगा, विल। वाई विल यू नॉट। सम्मान देने के लिए एक वर्ड आता है रिस्पेक्ट। वाई विल यू नॉट रिस्पेक्ट किसे, वाई विल यू, वाई विल ही होगा ना, क्योंकि वह तुम्हें सम्मान क्यों नहीं देगा। तो वाई विल ही नॉट रिस्पेक्ट यू, वाई विल ही नॉट रिस्पेक्ट यू। तो मित्रों, यहां मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।